आप यहाँ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन के लिए आए हैं क्योंकि आज सरकार से बातचीत हुई है, लग रहा था कि सब सकारात्मक होगा। अब क्या है माहौल? सर माहौल तो है कि सरकार ने जो हमारी मांगे थी उनमें से कुछ मांगों को उन्होंने माना है, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं और ये उनका दायित्व भी है बाकायदा। लेकिन कुछ बातों पे जहाँ पे हमारी जो बातें नहीं मानी गई है उनमें से जो मेन मुद्दा था वो जेएसएससी सीजीएल को आके अटका हुआ है और जब तक ये मुद्दा सॉर्ट आउट नहीं होता हमारा प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा सर। तो वो तो पहले से कोर्ट में मुद्दा है, जैसे कोर्ट में जो मुद्दा जिस एविडेंस के साथ वो पेश किया गया था सर उसके साथ छेड़छाड़ हुआ था। जैसे आपको पता होगा, इतने दिनों से कवर कर रहे हैं कि 2 सीआईडी की टीम बनी थी। जब पहली बार इस पे केस हुआ था, जो पहली टीम की केस डायरी थी सीआईडी टीम की, उनको बाद में चेंज किया गया पूरी टीम को और उसके बाद वो पूरा केस रिपोर्ट ही चेंज किया गया। तो जिससे छात्रों और छात्राओं में असंतोष है कि उस रिपोर्ट के हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से हम चाह रहे हैं कि वो वापस से वो कैंसिल हो जाए। आज 4 घंटे की बातचीत हुई, 3 दौर की मुलाकात बातचीत हो गई। आज करीब जो स्टेट गेस्ट हाउस है उसमें 4 घंटे की बातचीत हुई। सरकार कह रही है कि हमने ये मांगे मान ली हैं, आंशिक रूप पे कुछ बच रहे हैं, तो अब उम्मीद है कि आंदोलन खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है? नहीं सर, जब तक ये जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा नहीं कैंसिल होता है तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि ये जो अभी सरकार ने दो एग्ज़ाम कैंसिल करे वो तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको करना ही पड़ता, क्योंकि जैसे सीआईडी की रिपोर्ट बता रही थी कि जो एक अभय तिवारी करके शख्स पकड़े गए थे उनकी संलिप्तता सीधा साफ हो रही थी। उसके साथ साथ और जितने लोगों के यहाँ छापेमारी हो रही थी उससे तो साफ है कि उनको करना ही पड़ता। तो वो ये कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया, उनको ये करना ही पड़ता क्योंकि ये सारी पब्लिक डोमेन में बात थी। मेन अगर सरकार का दरिया दिली तब दिखती जब वो जेएसएससी सीजीएल को अपने संज्ञान में लेते और इनको रद्द करते। आपने सीजीएल का पेपर दिया? नहीं, सीजीएल का नहीं सर, मैंने ये जेपीएससी वाला दिया था। उसमें क्या रहा? सर मैंने 2 पीटी दिए थे, दोनों में मैं क्लियर हुआ हूँ, बट मैं ये सरकार का कैंसिलेशन से अभी खुश हूँ सर, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं होता तो कोई मायने नहीं है आप पीटी निकाल रहे हो मेंस निकाल रहे हो। आपका नाम? सर मेरा नाम अमन कश्यप हुआ। अमन कश्यप? हाँ सर। आप अपना नाम बताइए भाई जी। मेरा नाम नितेश कुमार बर्नवाल है। आप भी बर्नवाल जी यहाँ प्रदर्शन में आए हैं? जी, बेसिकली मैं मतलब सेंटर के एग्ज़ाम का तैयारी करता हूँ। मैं झारखंड का करता नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी सारे एग्ज़ाम होते हैं उसमें मतलब फिक्स ड्यूरेशन नहीं है कि ईयरली एग्ज़ाम होगा, ईयरली कैलेंडर आएगा या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसका एग्ज़ाम करते रहिए, तैयारी कब आएगा कब एग्ज़ाम होगा कुछ भी फिक्स नहीं है इसका। तो इससे बचने के लिए मैं मतलब सेंटर का तैयारी करता हूँ। मतलब इसमें झारखंड के एग्ज़ाम का तैयारी मैं नहीं करता। बट जेएसएससी सीजीएल का जो बात रहा इसमें झारखंड वाला, उसमें ये भी हुआ था इसमें एक चीज़ की, जो मतलब ये 2 प्रोसेस से होता है, प्री और मेंस। इसमें ये हुआ था कि जो एक तो पहली बहुत दिन के बाद लिया गया था एग्ज़ाम, बहुत दिनों के अंतराल के बाद, और इसमें मेंस नहीं लिया गया। सरकार इतनी प्रेशर में थी कि प्री के एग्ज़ाम के बेसिस पे ही ज्वाइनिंग दी गई, और बाकी जो धांधली हुई थी वो तो थी ही, लेकिन सरकार इतना शॉर्टकट ले रही थी इसको और इतने जल्दबाजी में थी कि इसको बस प्री के बेसिस पे ही ज्वाइनिंग और एग्ज़ाम लेकर के उसको ज्वाइनिंग दे दिया गया लोगों को। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सेंटर के जो परीक्षाएं होती हैं उसकी आप तैयारी करते हैं। हाँ। सेंटर में भी परीक्षाएं हो रही है क्या? कुछ दिन पहले जंतर मंतर पर भी कई पेपर लीक को लेकर के लोग धरने पर थे। देखिए सेंटर का क्या है, सेंटर में जो होता है उसमें भी इरेगुलरिटीज वगैरह बहुत कुछ है। मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट है उसमें, बट एज कम्पेयर टू झारखंड एग्जामिनेशन सिस्टम वो सेंटर का काफ़ी बेहतर है, और उसमें कम से कम ईयरली वैकेंसीज वगैरह आती रहती है और काफ़ी डाइवर्सिफाई है, मतलब बहुत तरह की वैकेंसीज उसमें आती रहती है। लेकिन झारखंड का क्या है कि आप किसी भी सेक्टर का एग्ज़ाम ले लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, कुछ भी टाइम पे नहीं होता है और ना ही मतलब ईयरली वैकेंसीज वगैरह कुछ भी नहीं होता इसमें। तो अब कल कहा गया है कि विधानसभा का घेराव होगा जी, क्या लगता है उसमें सरकार सख्ती करेगी? अभी तक तो सख्ती सरकार ने की नहीं है। देखिए अभी तक तो सरकार ने सख्ती नहीं की है, ये बात सही है, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम कहीं बाहर के हैं नहीं, हम झारखंड के ही हैं, स्टूडेंट ही हैं। तो अगर कल सरकार करती है तो हम लोग तैयार हैं उसके लिए। तैयार हैं जी। सरकार और पुलिस महकमे के लोग लाठी भांजेंगे, उम्मीद की जा रही है, मैं ऐसा पुख्ता नहीं कहता, उम्मीद की जा रही है, क्योंकि भीड़ बहुत आएगी तो सरकार प्रशासन के लिए चुनौती होगी उसको काबू करना। देखिए वो तो ऑब्वियसली है, उनका काम है, मतलब लाठी मारना उनका काम तो नहीं है, कंट्रोल करना भीड़ को, सरकार के पक्ष में काम करना।
वो अगर पब्लिक के फेवर में काम करे तो ज़्यादा बेहतर होगा, बट अगर सरकार ये जंतर मंतर की तरह यहाँ पे भी अगर सख्ती करती है तो फिर सरकार इसके लिए भी शायद तैयार ही होगी कि जंतर मंतर पे जो रिटेलिएट हुआ था शायद सरकार उसके लिए भी तैयार होगी। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ मैं आया तो मैं दो मंच देख रहा हूँ जी। इसका क्या कारण है? ये आंदोलन को कमजोर होगा आंदोलन इससे, या मुद्दे बराबर हैं, एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, मुद्दे दोनों मंचों से बराबर ही हैं, लेकिन दो मंच होने का कारण ये है कि उसमें जो महतो जी बैठे हुए हैं उनमें वो एक पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, जिससे हाँ JKLM से, तो उस वो पहले अश्विन का कहना था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज या उनके लोगों की संलिप्तता इसमें नहीं होगी, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम अश्विन के फेवर में लड़ेंगे, भले अब हम स्टेज अलग रखें बट मुद्दे दोनों के सेम है। अभी सुनने में आ रहा था कि नेहा बोरा जो आयशा से हैं, दिल्ली से आई हैं, उनका भी अलग एक प्रोटेस्ट साइट पे एक अलग उनका भी लगा है मंच, वो उसके बारे में हमें नहीं पता। के बारे में मुझे पता। अच्छा आप बताइए, कल सख्ती होगी क्या लगता है? मैं तो चाहता हूं कि सख्ती ना हो, सरकार वापस आज ही रात में निपटा ले बात को। जो हमारी एक मुख्य मांगे हैं और बाकी एक दो मुद्दों पे जो जहां पे सहमति नहीं बन पाई है वो मान ले तो ये इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा सरकार जंतर मंतर का भी आंदोलन मैंने देखा, अब यहाँ का आंदोलन देख रहा हूँ, सरकार ने सख्ती भी नहीं की और कई व्यवस्थाएं सरकार ने दी। जंतर मंतर पर बाथरूम की सुविधा नहीं थी, मैं देख रहा था यहाँ बाथरूम की सुविधा है। तो सरकार क्या हेमंत सोरेन की बात करें तो थोड़ा बहुत क्या वो संवेदनशील है इस आंदोलन को लेकर? अभी तक तो मैं मानता हूं सर कि वो संवेदनशील है, क्योंकि बाकायदा उनको भी लग रहा है कि सारी मांगे जेन्युइन मांगे, कोई ऐसे बाहरी एलिमेंट या और कुछ भी नहीं है। जो जेन्युइन मांगे है वो खुद एक्सेप्ट कर रही है कि इरेगुलरिटीज हुए हैं, सारी बातें हो रखी है, तो इसकी वजह से वो चाह रहे हैं कि मैटर को सॉर्ट आउट कर लिया जाए। इसलिए आज आप देखोगे कि 4 घंटे की जो वार्ता हुई है वो सरकार की तरफ से भी यही चाह थी कि वो आज सॉर्ट आउट हो जाए, बट वो कुछ मांगों पे वो उनका भी नहीं सहमति बन पाया, जिसकी वजह से ये आज का सीन हुआ। शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सर।